प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार जो है आप सबका जो है अबंडेंट लाइफ में स्वागत है। मैं पास्टर पीटर और आज एक नए विषय के साथ में आपके सामने मैं आया हूँ और आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है हमारे आगे की वीडियो जो है आप तक हमेशा पहुंच सके। आमीन। तो चले शुरू करते परमेश्वर के वचन को। आमीन। तो आज का जैसे विषय है किस तरह से जो है आत्मिक उन्नति मुझे और आपको करना है, किस तरह से जो है आत्मा में मुझे बढ़ना है। और बहुत बार ऐसा होता है नए विश्वासी होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से यीशु मसीह को जानना है, किस तरह से जो है यीशु को अपने जीवन में लेना है। तो आज उसी विषय पर जो हम लोग बात करेंगे और चले हम प्रार्थना करते हैं और आगे हम बढ़ेंगे। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज ये मौका आपने दिया प्रभु परमेश्वर आपके वचन को बताने का। प्रभु जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में इस वचन के द्वारा आप आशीष करना प्रभु। और प्रभु हम सबके आत्मिक उन्नति को आप बढ़ाइएगा प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। वचन को हम लोग लेंगे जो है प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और वहां पर जो है 41 से लेकर जो है हम लोग 47 तक वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 41 से लेकर जो है 47 तक जो है कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि किन किन चीजों में जो है आपको बढ़ना होगा, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको बढ़ना है प्रभु में, अगर आपको जो है प्रभु को जानना है, अगर आपको और भी जो है आत्मा में उन्नति करना है तो आपको इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो है सबसे पहली बात जो है वहां पर वचन कहता है प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, अगर वहां पर 41वां वचन पढ़ोगे तो वहां पर कहता है सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो है जैसे ही जो है प्रेरित लोग प्रचार कर रहे थे और उनके वचन को सुनकर जो है लोगों ने जो है अपने मन को जो है प्रभु के लिए खोला और उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो सबसे पहली बात जो है मुझे और आपको जो है अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं तो मुझे और आपको जो है वहां पर जो है परमेश्वर के लिए जो अपना जीवन समर्पण करना बहुत जरूरी है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और बपतिस्मा लेने के बाद जो है लोगों ने क्या किया वो बात जानना बहुत जरूरी है। वहां पर बताता है 42वां वचन कहता है इस प्रकार से कहता है और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। हालेलुया। तो वहां पर दूसरी बात जो है मुझे और आपको जानना है कि जो है वो लोग जो है हमेशा जो है परमेश्वर के लिए जो है वो तैयार थे, वो परमेश्वर के शिक्षा को ले रहे थे, परमेश्वर की शिक्षा को जो है वो सुन रहे थे, परमेश्वर के वचन को जो है अपने जीवन में अमल कर रहे थे। तो सबसे जो मूल्य बात जो है आपको मुझे जो है जब अगर आपको प्रभु में बढ़ना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है बाइबल पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है आपको जो है परमेश्वर को जानना है तो आपको जो है वचन में ढूंढना पड़ेगा। और आपको जो है उसका वचन कहता है यहोशू का किताब जो है उसका 1:8 कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी दूर होने ना पाए, इसी में ध्यान दिए रहना, तब तेरे काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। तो मुझे और आपको जो है वचन में बढ़ना है। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है तो आपको वचन में ही मिलेगा। इसीलिए जो नए चेले थे वो लोग जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे थे। और दूसरी बात वहां पर कहता है कि वे लगातार जो है संगति कर रहे थे। तो मुझे और आपको जो है परमेश्वर के लोगों के साथ में, मसीह लोगों के साथ में जो संगति करना है। अब मेरी संगति जो है पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता तो संसारिक लोगों के साथ में और अलग अलग लोगों के साथ में मेरी और आपकी संगति थी, मगर आपको अगर प्रभु में बढ़ना है तो आपको अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी संगति को जो है मसीह लोगों के साथ में संगति करनी पड़ेगी ताकि जो है आप परमेश्वर की बातों को और सीख सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपको जो है परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको संगति अच्छी करनी पड़ेगी। और एक जगह पर नीति वचन कहता है एक दोस्त ऐसा भी होता है जो भाई से भी जो है बढ़कर होता है, एक ऐसा दोस्त होता है जो भाई से भी बढ़कर होता है। तो आपको संगति जो है ऐसे जो है
ऐसे व्यक्ति के साथ में करना है जो आपको भाई से भी ज्यादा जो है आपको उससे पे भरोसा हो और वो आपके हर एक बातों में जो है आपकी मदद करे, आपको सिखाए परमेश्वर के वचन को, आपको जो है परमेश्वर की बातों में बढ़ाए। आमीन। और अगली बात जो है वो कर रहे थे, वहां पर कहता है कि जो है रोटी तोड़ रहे थे चर्च में, जैसे वो आ रहे थे। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, आप संगति कर रहे हैं, आप जो है शिक्षा ले रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको जो है प्रभु भोज में भाग लेना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है में यूहन्ना किताब 6 अध्याय कहता है कि जो कोई मेरे इस रोटी को खाता है, उसमें से पीता है, उसमें मेरा जीवन होता है। तो हमें जो है उसके जीवन को, उसके आत्मा को, उसके जो है मांस को, उसके लहू को हमारे जीवन में लेना बहुत जरूरी है। आमीन। रोटी प्याला में वो भाग ले रहे थे और आगे कहता है लगातार, ये सबसे बहुत जरूरी है मसीह जीवन में आने के बाद, ये आपको बहुत करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है आपके जीवन में। प्रार्थना में आपको बहुत बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कहता है कि वो लगातार प्रार्थना में लवलीन रहते थे। जितना समय आप जो है प्रार्थना में बिताओगे, जितना समय जो है आप प्रार्थना में जो है अपने आप को जो है नम्र करोगे, जितना प्रार्थना में अपने आप को जो आप दीन करोगे, उतना ज्यादा जो है आप करीब में परमेश्वर के पाओगे। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने भी जो है दिन दिन रात रात जो है उन्होंने भी प्रार्थना किया, और जब भी कोई बातें होती थी वो परमेश्वर के सामने जो है घुटने टेककर यीशु मसीह भी हमारे प्रार्थना करते। तो मुझे और आपको अगर बढ़ना है तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कहते हैं अगर फोन में एक तरफा बात होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ से बातचीत होनी बहुत जरूरी है। उसी तरह से जो है मुझे और आपको भी परमेश्वर के साथ में जो है बात करना बहुत जरूरी है। जब मैं परमेश्वर को बोलूंगा तो परमेश्वर भी मुझसे बात करेगा। आमीन। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो हर एक लोगों पर 43 कहता है वचन, 43 कहता है कि हर एक लोगों पर जो है परमेश्वर का भय छाया हुआ था। तो आपके अंदर जो है मसीह में आने के बाद अगर आपको बढ़ना है प्रभु में, तो आपके अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। आप जो भी कुछ काम करते हो, आप जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी आप देखते हो, तो उस बातों में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये परमेश्वर को पसंद है क्या, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या। अगर आपके अंदर भय नहीं रहेगा तो आप जो है परमेश्वर की बातों को नहीं मानोगे। अगर आपके अंदर डर रहेगा तो आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं। बाइबल में जो है जिन लोगों ने जो है परमेश्वर का भय नहीं माना, और वो लोग जो है वहां पर अगर आप प्रेरितों के काम 5वां अध्याय पढ़ोगे तो हन्ना और सफीरा के बारे में लिखा है, उन्होंने जो है झूठ बोला और तुरंत वहीं पर जो है पति पत्नी दोनों जो है वो मर गए। झूठ बोला क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। तो बाइबल बताती है, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। और जैसे वो आगे बढ़ रहे थे और लिखा वचन साझे की थी, क्या थी? साझे की थी। और सब जो है मिल बांट कर जो है जो भी कुछ काम करते थे, जब भी जो है वो कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, जब कुछ भी मदद करना चाहते थे, कुछ देना चाहते थे, या किसी को जो है ऐसे जो है जरूरत पड़ती थी, तो हमेशा वो लोग सब साथ में आते थे, सब लोग साथ में मिलकर जो है एक दूसरे की मदद करते थे। तो आपको भी जो है जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाओगे तो आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि अब जो है आपका कुछ भी नहीं है, अब जो आपके पास जो भी कुछ है वो जो है परमेश्वर का है, और परमेश्वर का है तो परमेश्वर के लोगों के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वहां पर वचन कहता है कि उनमें से कोई भी जो है संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, वो जो है ला कर जो है वो हर एक को जो है दे देते थे जिसको जैसी आवश्यकता होती थी। उसी तरह से आगे कहता है और वो एक मन होकर जो है वो कलीसिया में जाते थे। उनका ऐसे जो है कई बार हम देखते कि जो है कई जगह पर जो है ऐसे लोगों के मन अलग अलग रहते, 2 मन के लोग रहते, एक को पसंद है तो एक को पसंद नहीं है, एक जो है आज्ञा मानता है तो एक विद्रोह करता है। मगर उस कलीसिया में ऐसा नहीं था। अगर आपको बढ़ना है प्रभु में, अगर आपको जो है और परमेश्वर को जानना है, तो आपको एक मन रहना बहुत जरूरी है। आपको जो है परमेश्वर पे आपने विश्वास किया है तो आपको परमेश्वर पे ही ध्यान देना है। किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे व्यवहार कर रहा है, कौन
कौन कैसा जो है कपड़े पहना है, कौन कैसे बातें कर रहा है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका मन जो है एक मन होना चाहिए। आप जो है एक मन से परमेश्वर की बातों में बढ़ना चाहिए। और जैसे आगे और भी बढ़ रहे थे, आपको क्या करना, सिर्फ जो है चर्च में ही नहीं जो है सीमित रहना। सिर्फ संडे को एक दिन ही जो है हम चर्च में जाएंगे, बस इतना ही काफी नहीं है। आपको वहां पर लिखा है वचन में कि वे जो लोग जो है घर घर जाकर जो है, घर घर जा 46 वचन कहता है, उसका 46 वचन कहता है, वो घर घर जाकर जो है वो प्रार्थना कर रहे थे, घर घर जाकर जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। तो आपको भी ये जो है अवसर ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर घर में प्रार्थना होती है, कहां पर जो है घर में लोग इकट्ठा होते हैं, कहां पर वचन सिखाया जाता है। तो आपको ऐसे घर में जाकर जो है पूरे सप्ताह के बीच में भी जो है आपको जो है घर घर में प्रार्थना में जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो है आप हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाते हो, आप दिन में जो है 3 बार खाना खाते हो, और जो है हफ्ते में एक ही दिन वचन खाओगे तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, ये काफी नहीं होगा। तो आपको जो है आत्मा में बढ़ना है तो आपको उसको ज्यादा खाना खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए खाना खाना है तो जहां जहां वचन को मिलता है वहां वहां पर जो है आपको प्रार्थना में, वचन में आपको लेना है और घर घर में प्रार्थना में जाना है। उसी तरह से वहां पर कहता है, जो व्यक्ति मन में जो है खुश होता है तो वो बाहर भी खुश होता है, और जो अंदर से दुख होता है तो वो बाहर से भी दुख। तो आप वहां पर वचन कहता है कि वो मन की सिधाई से, मन की खुशी से वो परमेश्वर के करीब में बढ़ रहे थे। उनका मन जो है पूरी तरह से पवित्रता और जो है खुशी से भरा हुआ था। आमीन। और उसी आगे बढ़ेंगे तो वहां पर 47वां वचन कहता है, 47 कहता है कि वो जो है परमेश्वर की आराधना भी करते थे, परमेश्वर के भजन भी गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा भी कर रहे थे। मैं जहां जहां भी जा रहे थे तो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। तो आपको मुझे भी जो है, आपको अगर बढ़ना है परमेश्वर के करीब में और आना है तो आपको आराधना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप ज्यादा प्यार करते हो उस व्यक्ति के बारे में आप तारीफ करते हो। उसी तरह से अगर परमेश्वर से आप प्यार करते हो, उस तरह से परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर का आदर करते हो, तो आपको उसकी आराधना भी करनी बहुत जरूरी है। आराधना सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गीत गाना ही, आराधना ये नहीं कि सिर्फ वाद्य यंत्र को बजाना ही। आराधना आपके जीवन को दर्शाता है कि आप किस तरह से परमेश्वर को जो है प्यार करते हो, है ना। तो वो लोग आराधना कर रहे थे, और बाइबल भी बताती है परमेश्वर ऐसे आराधक की खोज कर रहा है। यूहन्ना किताब 4 अध्याय 23 और 24 कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधक की खोज कर रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप एक सच्चे आराधक बनेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। आमीन, हालेलुया। और आगे जैसे बढ़ेंगे उसी जो है 47वें वचन में जो है, जब इस तरह से हमारे अंदर जो है ये हम बढ़ते जाएंगे, हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, हम शिक्षा में बढ़ेंगे, हम संगति में बढ़ेंगे, हम जो है मन की सिधाई में बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और जो है इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो वहां पर देखो वचन कहता है, 47वां वचन कहता है कि लोग भी उनसे खुश थे। वहां पर वचन कहता है लोग, वहां पर जो है हम पढ़ेंगे तो कहता है वहां पर हालेलुया, और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनको उनमें मिलाता था। हालेलुया। तो वचन भी जो है हमें स्पष्ट कहता है कि मेरे द्वारा और आपके द्वारा जो है हर एक हमारे आसपास के लोग भी जो है आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और जब ऐसी बातें होगी तो देखो ये बहुत बड़ा जो है परमेश्वर का वरदान है। आपके जीवन को देख के जो है लोग उद्धार पाएंगे। लिखा है वहां पर वचन में, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किनको मिला देता था? वहां पर वचन कहता है, और वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए जाते थे। उनको देखकर जो है बहुत सारे लोग खुश होते थे, और खुशी नहीं होते थे वो लोग उद्धार को भी पाते थे, उद्धार को भी पाते थे। तो चर्च, मैं आशा करता हूं आज इस वचन को सुनकर आपको परमेश्वर ने आशीष किया है। आप जो है अपने प्रार्थना में, अपने वचन में, अपने जो है संगति में, कलीसिया की संगति में, और जो है शिक्षा में, और जो है उपवास में, परमेश्वर के भय में, उसकी आराधना में आप बढ़ते जाइए। और देखो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा, और आपके जरिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों का उद्धार भी करेगा। आमीन। तो आपको अगर वचन सुनकर जो है आपको आशीषित आप हुए हैं
तो इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को, और आशा करता हूं परमेश्वर उनको भी आशीष करेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह।